तो हम लोगों ने पिछली क्लास में किन मुद्दों पे बातचीत की थी, याद है आप लोगों को? जैकोबिन तक हो गया था। जॉर्डन का। जॉर्डन। तो हमने कुछ चीजें बताई। पहला था पाथ। पाथ क्या होता है, आपको ये बता सकते हैं? कभी मैथ्स में पूछा जाए व्हाट इज पाथ, मतलब? गामा इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल a to b to r। तो ठीक हो गया। कोई इस टाइप का कोई हो, गामा बोलो, एफ बोलो, जी बोलो, फाइव बोलो, कुछ भी बोलो, फंक्शन ही है वो भी, कंटिन्यूअस फंक्शन को कहते हैं पाथ। अच्छा, इनिशियल और फाइनल। पैरामीट्रिक इंटरवल बताया होगा उसके बाद मैंने आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि रियल लाइन तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स में आप कैसे तय करेंगे? अगर कभी क्लोज कर्व का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो क्लोज हो जाएगा, यही था। अगर कोई कर्व है, कोई पाथ है जो वन वन है, तो उसे क्या बोलते हैं? जॉर्डन आर्क। सर जॉर्डन आर्क वो है जो वन वन पाथ है। वन वन है पाथ, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ऐसा है। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो आर्क की जो क्या वर्ड आ जाता है? कर्व आ जाता है। हाँ, ठीक हो गया। फिर जॉर्डन डोमेन था। जॉर्डन डोमेन क्या होता है? जॉर्डन कर्व से घिरा हुआ डोमेन। डोमेन तो वही हो, सराउंडेड बाय जॉर्डन कर्व। ऐसा पढ़ाया होगा कुछ? यस सर। अच्छा, फिर उसके बाद बाई कंटिन्यूअस मैप के बारे में बताया था ना, बल्कि कोई लीनियर ले लिया था। यस यस। हम्म, अच्छा, अब हम इस पे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, 3D पढ़ाते समय बीएससी में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। जैसे ये लाइन है, अरे यार ये तो बार बार cover होता है। ये लाइन है ए बी, तो इसकी जो इमेज होगी या प्रोजेक्शन हम पढ़ाते थे, तो यहाँ सी मान लो, यहाँ डी मान लो। तो ए बी का जो प्रोजेक्शन है वो सी डी हो गया ना? यस सर। अच्छा जी। अगर ये वाला ले रहे हैं, ये जो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, इसका प्रोजेक्शन भी सी डी आएगा। यस सर। ए से बी तक आप जितना मर्जी बना लो, जो जो बनाना है, प्रोजेक्शन सीडी ही आएगा। ये क्लियर है या नहीं? सोचो आराम से। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, मैं समझाता हूँ। तो सबको आ रहा लगता है, बताना नहीं है, ठीक। तो फिर यहाँ पर भी ऐसा पॉसिबल है कि दो डिफरेंट कर्व हो और उनकी इमेजेस सेम। उससे आगे पढ़ा रहा हूँ हम, तो नोट करके ही पॉइंट चल लेते शायद कुछ। यस सर, तीसरा है। दो हो गए थे। यस सर। हाँ हाँ, तो ऐसा कर लेते हैं बच्चों। तो तीसरा पॉइंट हम मान लेते हैं ऐसे ही कि इट इज पॉसिबल, हमेशा तो नहीं है लेकिन हो सकता है। इट इज पॉसिबल, हम कैसे बनाए इसकी लैंग्वेज, फॉर टू डिफरेंट कर्व्स, फॉर टू डिफरेंट कर्व्स to have the same image, to have the same image। तो एलिमेंट्री एग्जांपल समझना है तो ऊपर मैंने अभी समझाया। अब अगर थोड़ा सा वैसा समझना हो एनालिसिस में, तो मैं उसे अब बताता हूँ आपको।
वो पहले मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाया। फॉर एग्जाम्पल दो ले लेते हैं, कोई दो दो कर्व। सपोज गामा 1 एंड गामा 2 आर डिफाइंड एज, ऐसा करते हैं गामा 1 जो हमारा है वेरिएबल टी ले लिया, तो गामा 1 टी है 2t टाइम्स 1 प्लस आई, टी 0 से हाफ है। और गामा 2t टी स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस आई है, टी 0 से 1 है। ये हमारे पास है। तो दोनों जो है मिनिमम 0 दे देंगे, और मैक्सिमम कहां पर आएगा, ऊपर वाले का और नीचे दोनों का। ड्रामा 1 कहां से जा रहा है, 0 टू हाफ रखेंगे तो 1 प्लस आई, और ड्रामा 2 कहां से आएगा, 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे 1 प्लस आई आएगा। तो दोनों कर्व की जो रेंज है एक ही आ रही है या नहीं? यस सर। टी की वैल्यू सोचो, टी जहां से जहां तक है दोनों एक्सट्रीम वैल्यू रख के देख लो। कंटिन्यूअस कांस्टेंट तो है ही वो, क्योंकि 1 प्लस आई तो कांस्टेंट हुआ ना, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हुआ, लेकिन है तो कांस्टेंट। तो कंटिन्यूअस कांस्टेंट तो है ही दोनों। तो इसलिए अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो बाकी 20 की वैल्यू भी आ ही रही होंगी, वो सब टी हमने क्लोज इंटरवल में ले रहे हैं आप। तो यहाँ पर आपके दो कर्व हैं, दोनों की इमेज सेम है। क्या कर्व भी सेम है? नो सर। इस बात को लिख देते हैं दो कर्व्स आर डिफरेंट, yet their images are identical। ये तो हुआ वैसे, नहीं तो अब आप ऊपर वाला समझ लीजिए, तो अभी समझाया था। और भी उदाहरण हो सकता है इसी में। एक बढ़िया एग्जांपल और है जिसको हम यूज करते हैं ऑल्सो, कोई दूसरा ले लेते हैं। मानो गामा 3t e to the power iota t गामा 4t e to the power 2it। तो 0 से 2 पाई में अगर लोगे तो दोनों सेम वैल्यू देंगे या नहीं? सो for t belongs to 0 to 2 pi, gamma 3 and gamma 4 give the same values। ठीक है ना? यस सर। 0 से 2 पाई में गामा 3 गामा 4 आपके सेम वैल्यूज, लेकिन दोनों कर्व डिफरेंट है। ये दोनों कर्व आइडेंटिकल है क्या? नो सर। नो सर। कर्व्स आर डिफरेंट, इमेजेस आर आइडेंटिकल। दो डिफरेंट कर्व हैं, इमेज आइडेंटिकल है, ऐसे भी समझा सकते हैं।
अच्छा, अब जैसे ड्रामा मैंने समझाया ट्विटर, तो माइनस ऑफ ड्रामा क्या होता है, अब उस पे बात समझाना है। रिवर्सल ऑफ पाथ, रिवर्सल उसी को अपोजिट डायरेक्शन में, नाम से भी क्लियर ही होगा। तो कैसे लेट ड्रामा क्लोज इंटरवल ए बी टू कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है रिएक्टर such that gamma t equal to ht plus I yt, ये हो गया। तो देन माइनस ड्रामा is defined as minus gamma of t equal to gamma a plus b minus t। ये होता है माइनस। ऐसा नहीं पढ़ा था इस टाइप की चीजें प्रॉपर्टी में, जैसे ना रियल में भी सोचते हैं। चलो हाँ देखते हैं। मैं इंटरवल ले लेता हूँ बच्चों, 0 to 1 ले लेते हैं। उसमें कोई टी ले लिया हमने, तो माइनस ड्रामा ऑफ टी आप डिफाइन कर रहे हैं, ड्रामा ऑफ 0 + 1 - टी, मतलब ड्रामा 1 - टी। तो ड्रामा 1 - टी, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, तो 1 - टी और ड्रामा टी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे या नहीं? Yes, sir. टी 1/5 रख लो, तो ये पहला 1/5 पर वैल्यू देगा, दूसरा 1 - 1/5 मतलब 4/5 पे दे देगा। केवल बीच में 1/2 ऐसा आएगा जहां दोनों मिलन के बराबर हो जाएगा। Same. फिर इसे बढ़ाओगे वो कम हो जाएगा। तो ऐसा आप समझ सकते हैं। तो माइनस ड्रामा ये होता है। रिवर्सल जब भी आप पूछा जाए तो a + b - टी आप, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि माइनस ड्रामा का ग्राफ तो वही रहेगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में ले रहे हैं। हियर माइनस ड्रामा describes the same curve as drama, but in the reverse direction। ये क्लियर हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, स्टार्ट विद एग्जांपल। ड्रामा टी यही ले लेते हैं, e⁻ it, टी 0 से पाई ले लेता हूँ, 0 t belongs to this। तो माइनस ऑफ ड्रामा टी क्या होगा? अच्छा, ये क्या बना रहा है? यूनिट सर्कल ना, सेमी सर्कल Yes, sir. है ना, सेमी सर्कल 0 से पाई है ना, Yes, sir. तो आधा बनेगा। हाँ, वैसे मैं लिख देता हूँ, describe the upper half
तो जो 0 से पाई लोगे ऊपर को घूमता जाएगा तो ये अपर हाफ बन जाएगा ऐसे। upper half of the unit circle with initial transition। पहली ट्रांजिशन क्या है? गामा 0 कितना है? 1। ये कितना है? गामा पाई So minus. -1। वेरी गुड। So इसका रिवर्स, so रिवर्स कर्व माइनस गामा। Gamma is defined as minus gamma of t, gamma of pi minus t belongs to 0 to pi। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? So pi. With the starting point minus gamma at 0 कितना है? -1 minus gamma of minus pi। ये कितना आएगा? माइनस गामा ऑफ माइनस पाई है। So gamma 0. हाँ मतलब 1 आ जाएगा ना, गामा 0। Yes. ठीक है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करके लिखिएगा। एडिशन समझाते हैं, दो डिफरेंट कर्व, एडिशन पे बात करते हैं। और कंजुगेट भी तो समझाने होंगे। पहला पॉइंट एक एक करके समझा। लेट गामा 1 एंड गामा 2 be two curves। उनका पैरामीट्रिक इंटरवल बताना पड़ेगा। AB is their parametric interval। Then gamma 1 star and gamma 2 star defined by जैसे गामा 1 स्टार है, गामा 1 2t माइनस a t है 8, a प्लस b बाई 2। और गामा 2 स्टार टू टी माइनस b a प्लस b बाई 2 से b तक।
ठीक है, ये जैसे, तो ये भी सेम कर्व रिप्रेजेंट करेंगे जैसे गामा 1 और गामा 2 करते थे। आप ये भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। डिफाइंड बाय दिस and this, define sentence also define same curves। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गामा 1 कोई कर्व है, उसका वैसा ही कर्व और कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो गामा 1 स्टार भी करेगा अगर वो इस इंटरवल में आ रहा है 2t माइनस ए और यहाँ 2t माइनस बी। अच्छा, दूसरा पॉइंट ऑल्सो गामा 1 स्टार अगर मिड पॉइंट पे लो ए प्लस बी बाई 2, तो ये गामा 1 बी गामा 1 बी और ऐसे गामा 2 स्टार ए प्लस बी बाई 2 गामा 2 ए। गामा 1 स्टार ए प्लस बी बाई 2 अगर उसमें रखेंगे टीटीजी ऊपर तो कितना आएगा आप लोग बताइए। गामा 1 स्टार दिया है, टीटीजी रख दो भाई, इतना ही आएगा नहीं आएगा सोचो। Yes, sir. जस्ट पॉइंट नंबर 2 से जस्ट ऊपर जो लिखे हैं उन्हीं में रख दो, अपने आप आ जाएगा कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इसका तीसरा पॉइंट। अब इनके सम के बारे में बात करते हैं। तो if gamma 1 and gamma 2 are such that gamma 1b equal to gamma 2a, अगर ऐसा है then we can define a continuous function कौन सा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, गामा 1 प्लस गामा 2। एक्चुअली आप ऐसे कह सकते हो कि ये बेसिकली गामा 1 यूनियन गामा 2, वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे ए बी बाई गामा 1 प्लस गामा 2 equal to gamma 1 star t 50 plus 2 a से लेके a plus b by 2 तक और गामा 2 star t 50 belongs to a plus b by 2 से b तक। तो दो फंक्शंस अगर आपके कर्व दिए हुए हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो जो फॉर्मल सम है बेसिकली वो यूनियन या ज्वाइंट भी बोलते हैं, यूनियन को ज्वाइंट बोलते हैं टोपोलॉजी में कई बार। ज्वाइंट मतलब दिमाग में आता है, ज्वाइंट मतलब कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। तो यहाँ ध्यान रखिएगा इस तरह का शब्दावली को।
कोई ऐसा एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। बस मैं अभी तो 7:45 हो रहे हैं, 8:30 तक। आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत एक्यूरेटली तो नहीं, रफली कह रहा हूँ। आप ऐसे समझिएगा, रफली स्पीकिंग, ड्रामा 1 प्लस ड्रामा 2 में कौन से पॉइंट है तो मैं बता सकता हूँ। ऐसे बना लो, ड्रामा 1 प्लस ड्रामा 2 कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट्स of drama 1 followed by those of drama 2। अब तो समझ में आया होगा। ड्रामा 1 प्लस ड्रामा 2 का पहले ड्रामा 1 के पॉइंट ले लीजिए, उसके बाद सारे ड्रामा 2 के ले लीजिए। सिमिलरली कभी ड्रामा 1 माइनस ड्रामा 2 कहा जाए तो इसका मतलब पहले ड्रामा 2 है तो माइनस ड्रामा 2 डिफाइन कर लो, उसका रिवर्सल, और फिर आप सम डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, डायग्राम भी बनाता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बोरियत लगे आपको इन सब चीजों में, अभी बाद में समझेंगे। कौन से नंबर का पॉइंट है यार, जो भी है लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर फिक्स्ड पॉजिटिव आर, मान लेते ये है ड्रामा 1 जो है, ड्रामा 1 टी, हम ऐसे चलते हैं, आर टी ले लेते हैं, टी बिलोंग्स टू 0 to 1, और ड्रामा 2 टी लेते हैं आर एच फॉर आई टी, और टी बिलोंग्स टू 0 से 3/8। ठीक है, तो सो ड्रामा 1 प्लस ड्रामा 2 can be shown as आप इसमें देखिएगा, ये है आपके पास 0 3/2 मान लो। ठीक है, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ डायग्राम। तो और इधर ले लो दूसरा वाला 0 to 1 क्लोज है। पहला वाला कर्व क्या दे रहा है आपको, आर तो कांस्टेंट है, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट, तो लाइन ओरिजिन से पास होना। तो टी 0 दे दोगे तो 0 ही आ जाएगा। और दूसरा क्या दे देगा, टी 1 कर दो तो सर्कल पहला वाला जो 0 दे रहे हो तो 0 पे है, 1 दे रहे हो तो मान लो यहाँ आया 0 से 1। क्या मैं ऐसा लेता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ आया है, ड्रामा 1 1 कितना आ जाएगा, ठीक है।
Yes, sir. और ड्रामा 2 0 और टी जो 0 रखो तो दोनों बराबर होंगे या नहीं, सोचो तो। ड्रामा 1 1 कितना हुआ? ड्रामा 1 1 आर, और ड्रामा 2 0 वो भी आर आएगा या नहीं? Yes, sir. चलो ये है, ये सर्कुलर जाएगा 3 पाई बाई 2 तक से, यहाँ 3 पाई बाई 2 ड्रामा 2 है, तो ये एक्चुअली यहाँ से ये वाला आ गया, तो ड्रामा 2 ठीक ये वाला है। तो दो डिफरेंट हम ऐसे दिखाएंगे और दोनों प्रश्न इस तरह से दिखाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। Yes. अच्छा, सिंपल कर्व किसको कहेंगे? सिंपल क्लोज कर्व, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल कर्व, तो कुछ चीजें और है यार, मुझे टाइम लगेगा इसमें भी। तो पहले इसको इतना ही कर लेते हैं, फिर हम लोग जुड़ जाते हैं, फिर 8 बजे 7:55 पे जुड़ जाइएगा।